आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। पावन कथा के इस अध्याय में बहुत ही मार्मिक वर्णन है मल मास द्वारा श्री हरि विष्णु भगवान से अनुनय विनय कर रहे हैं अस्तित्व और उचित स्थान प्राप्ति का। श्री हरि भक्तजनों, आज हम इस कथा के माध्यम से गोलोक और शिवलोक का भ्रमण करेंगे। चलिए श्रवण करते हैं पावन कथा। अथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य पंचम अध्याय कथा आरंभ। श्री नारद जी बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधे, इस प्रकार अधिमास के वचनों को सुनकर श्री हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिमास से क्या कहा। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित, हे नारद, जो श्री हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं। सुनो, हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सतकथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृतांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं। सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर श्री हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिमास उठकर फिर बोले, हे विभो, यह मुझको नहीं रुचता है। अधिमास बोला, हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णुदेव, हे जगतपति, मेरी रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण आए कि आज कैसे उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास से वैकुंठ में रहने वाले हर्षिकेश हरि बोले, भगवान श्री विष्णु बोल उठे, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिमास से मधुसूदन बोले। भगवान श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम, पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने, बनमाला से विभूषित, उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग, कस्तूरी और केसर से युक्त, वृक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित, कौस्तुक मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, रत्नों के सार से रचित, किरीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान, रत्नोल के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए हैं, जो वही पुराण पुरुषोत्तम परब्रह्म है। वे सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, ब्रह्मांड के बीज हैं, सबके आधार, परे से भी परे, निष्प्रह, निर्विकार, परिपूर्णतम प्रभु, माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीरी। ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहाँ हम दोनों चलते हैं। वहाँ भगवान श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। भगवान श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुने, जहाँ पहले के प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाली, नित्य, असंख्य और विश्वप के कारण थी, तथा उन स्वेच्छामय विभू की ही वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीन लोक विराजित हैं। हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहराता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है, योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है,
परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है, ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित है। श्रेष्ठ रत्नों से भूषित असंख्य मकानों से शोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने बैकुंठ और बाईं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का बैकुंठ शोभित है। वहाँ सुंदर पीतांबरधारी वैष्णव रहते हैं। उस बैकुंठ के रहने वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज हैं। उस बैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नूपुर और करधनी धारण की हैं। सब लक्ष्मी के समान रूपवती हैं। गोलोक के बाईं तरफ जो शिवलोक है, उसका करोड़ योजन विस्तार है और वह प्रलय शून्य है। सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े ही भाग्यवान भगवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए नाग का यज्ञोपवीत पहने रहते हैं। अर्धचंद्र जिनके मस्तक पे शोभित है, त्रिशूल और पटीशधारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके सब भगवान शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंदजनक निराकार और पर से भी पर उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत एक सुंदर रूप है, जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, 2 भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, मंदहार युक्त पीतांबर धारण किए, श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित, वृक्ष थल वाले, कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जड़ित चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए, रत्नों के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण परब्रह्म हैं। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार, पर से भी परे छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निष्प्रह विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी रास मंडप के बीच में बैठे हुए, शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित, ईश्वर गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त अनेक हैं जिनके नाम, अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र, अद्वितीय, शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण एवं परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं, वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र हैं। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान सत्व स्वरूप विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही परम ब्रह्म युक्त गोलोक में पहुँचे। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए श्री नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले, इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य पंचम अध्याय संपूर्ण। जय श्री राधे कृष्ण। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे निवेदन है, अगर आप इसी प्रकार से आगे के अध्याय भी सुनना चाहते हैं
और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप अनुकरणीय सनातन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और अगले अध्याय की कथा का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करें। राधे राधे।